नमस्ते। आखिर ऐसा क्या है ये भारत की सोनिया एंटोनियो मानियो या राहुल विंची या भारत का गांधी परिवार अपने भ्रष्टाचार व्यापार है उनको छुपाने के लिए आखिर क्यों उसको एक ही संगठन मिलता है जिसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। वो हमने आज भी देखा। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक पिक्चर रिलीज़ करी गई जिसमें एक खाकी कलर की पैंट है जिसको जलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस खाकी पैंट में कि अपने कुकर्मों और अपनी गलत एक्टिविटीज़ को छुपाने के लिए इनको हमेशा इस खाकी पैंट की ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ा सा हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये जो खाकी पैंट है ये बेसिकली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो शाखाएं लगती हैं, जो 1 घंटे की शाखा लगती है। आप देखें अपने घरों के आसपास कोई पार्क होगा, कोई खुला स्थल होगा, तो एक छोटी सी जगह पे भगवा ध्वज लगा के कुछ स्वयं सेवक अपनी शाखाएं चलाते हैं। तो वो जो संघ की शाखाएं चलती हैं उसका एक नॉर्मल रूटीन होता है। उस रूटीन के हिसाब से आप ये मान के चलिए 1 घंटे में कुछ व्यायाम होते हैं। आपको व्यायाम करते हुए लोग दिखेंगे, आपको प्राणायाम करते हुए लोग दिखेंगे, आपको कुछ खेल खेलते हुए लोग दिखेंगे और कुछ बोध कथा सुनते हुए लोग दिखेंगे। बोध कथा वो कथाएं हैं जो भारत के जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी कथाएं अगर शाखाओं में सुनाई जाती है तो वो कैसे सांप्रदायिक है। अगर शिवाजी महाराज की कथाएं शाखाओं में सुनाई जाती हैं तो वो कैसे सांप्रदायिक है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरताओं की कथाएं अगर संघ के स्वयंसेवक अपनी शाखाओं में एक दूसरे को बताते हैं तो वो कहाँ से गलत है। उसके बाद बौद्धिक होता है। बौद्धिक में अगर भारत को कैसे विश्व गुरु बनाना है, भारत हमारा आपका भी राष्ट्र है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को फॉलो करता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, किसी भी पार्टी का हो। एक सामान्य सोच ये है, सभी भारतीय मिलके भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हैं। तो संघ की शाखाओं में अगर विश्व गुरु भारत कैसे बने उसके विचार अगर आपस में स्वयंसेवक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसमें कौन सी सांप्रदायिकता करते हैं। उसके बाद वो गीत होता है, वो गीत राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होता है। वो किसी मजहब या किसी रिलीजन के खिलाफ वो गीत नहीं होता। वो गीत नित्य कार्यक्रम के तहत वो गीत गाया जाता है और गीत गाने के बाद में मंगल मंत्र होता है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। अब जिन शाखाओं में विश्व में हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में बात होती है कि वो सुखी रहे, वो निरोगी रहे, उसको दूर दूर तक कष्ट उसको छू भी ना पाए, इस प्रकार के मंगल मंत्र या कल्याण मंत्र अगर शाखाओं में गाए जाते हैं तो उसमें कौन सी सांप्रदायिकता इन लोगों को दिखती है, यह हम लोगों की समझ से तो बाहर है। उसके बाद में भारत माता की अपने राष्ट्र के लिए एक प्रार्थना होती है। आपने सुनी होगी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। अगर अपने राष्ट्र के प्रति संघ के स्वयंसेवक अपने राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पण भाव से कोई प्रार्थना गाते हैं, उसमें कहाँ से कोई सांप्रदायिकता आती है। लेकिन जिस ढंग से इन
कुकर्मियों ने, इनको कुकर्मी ही बोलेंगे, आज के असुरी बोलेंगे, जो केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को छुपाने के लिए, अपनी जन विरोधी गतिविधियों को छुपाने के लिए जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये अपनी ढाल बनाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ में जितना मैंने देखा, जितना मैंने जाना, कि वो जो संगठन है और जो संगठन के लोग हैं वो अपने कार्य पे विश्वास करते हैं, ना कि मीडिया के अंदर आके इन बेहूदे लोगों की बेहूदी बातों का जवाब देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। तो अगर इनके नैरेटिव्स को इन कांग्रेस, राहुल विंची, ये जो जितनी भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं इस देश के अंदर, सो कॉल्ड राजा हैं, जिस ढंग से ये पिछले 100 साल से, संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, आज 2022 चल रहा है, तो लगभग 100 साल हो गए। 100 सालों से ये अपनी राजनीतिक गलतियों को, ये नेहरू फैमिली अपनी राजनीतिक गलतियों का ठीकरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस पे फोड़ती आ रही है। तो मैं तो ये चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आपके घरों के आसपास आप कभी जाके देखें, कोई पार्क होगा या कोई खुली जगह होगी जहाँ पर भगवा ध्वज लहर रहा होगा, वहाँ पर कुछ स्वयंसेवक अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, चाहे वो प्राणायाम कर रहे हों, चाहे योगा कर रहे हों, चाहे कोई खेल खेल रहे हों, चाहे वो प्रार्थना कर रहे हों या बौद्धिक कर रहे हों या गीत गा रहे हों। तो आप सभी लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि शाखाओं का समय जो होता है वो सुबह लगभग 1 घंटे का होता है, तो कम से कम हर व्यक्ति को संघ की शाखाओं में 1 हफ्ते तक ज़रूर जाना चाहिए। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है संघ आरएसएस के स्वयंसेवक बन जाए, मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा। आप कम से कम जब 1 हफ्ते 7 दिन तक लगातार जाएंगे, अगर आप 7 दिन लगातार नहीं जा सकते तो संडेस जो रविवार रहते हैं, जिसमें छुट्टियां रहती हैं, उसमें 7 रविवार चुनें और आप संघ की शाखाओं में जाएं। जब आप संघ की शाखाओं में 7 दिन तक रहेंगे तो आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि ये जो वामपंथी है, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये जो भारत का खैराती मीडिया है, और ये जो भारत के कुकर्मी आसुरी शक्तियों से भरे हुए राजनीतिक दल है, वो जिस ढंग का नैरेटिव संघ के बारे में फैलाते हैं, उसका जवाब आपको स्वयं मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम, मैं ये चाहता हूँ, जो भी संघ को थोड़ा सा जानना चाहता है, और ये जो लोग नैरेटिव मीडिया के थ्रू या अपने प्रोपोगंडा मीडिया के थ्रू जो आपके दिमागों में डालते हैं, अगर उसका आपको सही से विश्लेषण करना है तो आप सभी अपने घर के आसपास देखें संघ की शाखा कहाँ लगती है, और वहाँ जाके 7 दिन अनिवार्य रूप से जाएं, और तब आपको एक्चुअली जाके मालूम पड़ेगा कि इस नेहरू फैमिली ने, इन वामपंथियों ने संघ को बदनाम करने का कितना बड़ा कुचक्र पिछले लगभग 100 सालों से रचा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको चाहे तो मत शेयर करें, लेकिन इन वामपंथियों के, इन अर्बन नक्सल्स के और इन आसुरी राजनीतिक पार्टियों के, इन कुकर्मियों के, जिन्होंने केवल भारत को, भारत के रिसोर्सेस को अपने हितों के लिए आज तक लूटा है, भारत के हिंदुओं को जातियों में बांट के, मजहबों को आपस में लड़ा के,
अपनी स्वार्थ सिद्धि करी है और अपना कवच बनाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेके उससे बचने की कोशिश करते हैं। फिर इस माध्यम से वो भारत के एक वर्ग को अपने साथ रखने की चतुर चालें चलते रहते हैं। तो चाहे आप किसी भी मजहब से हो, चाहे आप किसी भी जाति से हो, चाहे आप किसी भी प्रांत से हो, अगर इनके नरेटिव की असलियत आपको जाननी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन के 7 दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में आप जाएंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक्चुअली करता क्या है। और ये जो लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो कैसे आरएसएस के खिलाफ एक हमेशा भ्रम पैदा करने की स्थिति बनाते हैं, चूँकि अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए एक शील्ड उनको चाहिए रहती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें और 7 दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की शाखाओं में ज़रूर जाएं। उसके बाद आपका मन हो तो जाएं, ना मन हो तो मत जाएं। लेकिन इस नैरेटिव को आरएसएस नहीं, आपके जाने से, आपके अनुभव से ये नैरेटिव इस देश में बदलना चाहिए, इस राष्ट्र में बदलना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।